अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस? ये बात क्यों कही जाती है कि एटम की जितनी मास है वो उसके न्यूक्लियस में मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन होते हैं और हमें पता है कि किसी भी एटम की एटॉमिक मास इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। और क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में ही मौजूद होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि एटम की जितनी भी मास है उसकी न्यूक्लियस में मौजूद है। नेक्स्ट है व्हाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन एनदर? कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्यों डिफरेंट होता है? हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है जिसकी वजह से हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। हर एक का अपना जब स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है तो उनकी एटॉमिक मास भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मिथ 83 210? 83 इसका एटॉमिक नंबर जबकि 210 इसकी एटॉमिक मास है। तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने का फार्मूला A माइनस Z, A एटॉमिक मास मीन 210 माइनस 83, तो ये इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ट्रिटियम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? ट्रिटियम ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है और हम हाइड्रोजन के आइसोटोप में हमने पढ़ा था कि ट्रिटियम या इसका थर्ड वाला आइसोटोप रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है तो वो रेडियो एक्टिव रेज एमिट करता है, इसी वजह से उस एलिमेंट को हम कहते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट है हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी? किसी भी एटम में एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व कब होती है? एटम के स्ट्रक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं शेल्स में। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं, मूव करते हैं अगर ग्राउंड लेवल से, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल तक जाते हैं, और अगर आउटर शेल से मूव करते हैं इनर शेल की तरफ तो तब ये एनर्जी इवॉल्व करते हैं। तो एटम में एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व तब होगी कि जब इसके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। यहाँ पे देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये उनका आंसर वही पहला क्वेश्चन था व्हाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस बिकॉज द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि जितनी भी किसी एटम की मास है उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट है व्हाई आर एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? क्यों एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं? ड्यू टू देयर एटॉमिक नंबर्स। हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन? ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमें पता है तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। व्हाई इज ट्रिटियम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? ट्रिटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों कहा है? क्योंकि इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी? एटम कैन एब्जॉर्ब और इवॉल्व एनर्जी व्हेन देयर इलेक्ट्रॉन जंप टू हाई एनर्जी लेवल्स, यहाँ दे व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल बैक, तो तब ये एनर्जी रिलीज करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड? जब कोई एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल की तरफ जाता है तो उसकी एनर्जी क्यों इंक्रीज करती है? तो इसका आंसर क्या है कि एनर्जी लेवल, या आप यूं कह दें कि इनका डिस्टेंस इंक्रीज कर देता है न्यूक्लियस से। शेल, फर्स्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब है, सेकंड शेल न्यूक्लियस से दूर है। तो बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन द हायर शेल आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से दे आर लेस टाइटली बाउंड एंड पोजेस द मोर एनर्जी कंपेयर टू दोज इन द लोअर शेल। तो जितना एटम में इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब? हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़े थे और हमने उसमें देखा था कि हम प्रेशर को बहुत कम कर देते हैं। प्रेशर कम करने की क्या रीजन थी? प्रेशर कम करने की रीजन कि हमने वहां पे वैक्यूम क्रिएट करना था। वैक्यूम क्रिएट करना ताकि हमने जो वहां पे गैस यूज की है उसके मॉलिक्यूल किसी और दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट ना करें। तो लो प्रेशर इज नीडेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल मेकिंग इट इजियर फॉर इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रीली एंड स्ट्राइक द गैस एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What is the classical concept of an electron? How has this concept changed with the time? Classical concept of electron मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का concept था और अब न्यू मॉडर्न concept क्या है इलेक्ट्रॉन का. तो यहाँ पे देखिए क्लासिकल concept क्या है कि इलेक्ट्रॉन वाज कंसिडर अ टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. सिर्फ पहले जो डिस्कवरी की गई उसमें कह दिया गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं. मॉडर्न concept क्या आया? Electrons are described by quantum mechanics where their exact position can't be known, only the probability of their presence in the certain orbital. उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन को क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू डिस्क्राइब किया जा सकता है. हम उनकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं. जहां पे वो कभी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कभी रिलीज करते हैं, अपनी पोजीशन वो चेंज करते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है वो ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल में ही होती है. नेक्स्ट है why are the nuclei of radioactive element unstable? रेडियोएक्टिव एलिमेंट की न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं? अब यहाँ पे देखिए कि हमने पढ़ा था कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो इम्बैलेंस होते हैं, वो बराबर नहीं है. इस वजह से उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होने की वजह से रेडियोएक्टिव रेज एमिट करते हैं. So because they have the imbalanced proton and neutron leading to the instability, to achieve stability they emit radiation in the form of alpha, beta और gamma rays. तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये रेडिएशन एमिट करेंगे और रेडिएशन अल्फा, बीटा और गामा रेज की फॉर्म में होंगी. नेक्स्ट है ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हाउ डिड द साइंटिस्ट कंक्लूड दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट. किस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हर एलिमेंट में प्रेजेंट है. अब हमें पता है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कैथोड रेज की और एनोड रेज की. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेज के थ्रू और प्रोटॉन की डिस्कवरी एनोड रेज के थ्रू. तो जब ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो ये प्रॉपर्टीज सेम थी. इसी वजह से कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी एलिमेंट्स. So the properties of cathode rays and anode rays were found to be the same regardless of the gas used, suggested that electron and proton are the fundamental particles common to all elements. जी नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ. पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर आपने एक्सप्लेन करना है. अब हाइड्रोजन हमारा पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1. इसके अलावा हमने इसके बारे में जो पढ़ा था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं. पहला हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम, सेकेंड आइसोटोप हमने पढ़ा था ड्यूट्रियम एंड थर्ड आइसोटोप वाज ट्रिटियम. तीनों के एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास इसमें डिफरेंट है. तो आप इसमें हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसके आइसोटोप्स के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे. और हमने ये पढ़ा था कि इसके पहले 2 आइसोटोप मतलब प्रोटियम एंड ड्यूटियम दे आर स्टेबल व्हाइल ट्रिटियम इज अनस्टेबल एंड इट इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप. किस तरीके से रेडियो एक्टिव आइसोटोप थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं. हमें पता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप के अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं. अनस्टेबल न्यूक्लियाई का मतलब है दे एमिट रेडिएशन और एमिटेड रेडिएशन नॉक द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द नियर बाय एटम कॉजिंग द आयनाइजेशन बाय क्रिएटिंग आयन या चार्ज एटम. जो हमने सोडियम के केस में आपकी बुक में भी जैसे एग्जांपल दी गई, आपने सोडियम के केस में पढ़ा था कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज कर देता है तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो गया. जी नेक्स्ट है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी. एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप. रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी एटम रेडियो एक्टिव रेज एमिट करता है. तो रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पार्टिकल्स अल्फा, बीटा, गामा रेज फ्रॉम अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई. इसके एप्लीकेशन हमने पढ़े थे बुक में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, बुक में भी काफी डिटेल में दिए गए हैं. इसके अलावा आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं अगर आपने पॉइंट की फॉर्म में लिखने हैं तो. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मर्करी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. डाटा दिया गया है, आपने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे मास नंबर है, ये m1 की वैल्यू है, m2 है, m3, m4, ये m5 है, m6 और ये m7. इसी तरह अबंडेंस ये p1, p2, p3, p4 एंड सो ऑन. और यहाँ पे आप इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी एटॉमिक मास जो हम कैलकुलेट करते हैं वो 199.39 आ जाएगी.
जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।